अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, आज हम जो आपकी 9th क्लास की बुक है फिजिक्स की, उसकी हम लोग आज जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का साइंटिफिक नोटेशन, उसके बारे में आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके मैं कुछ आपको जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स है वो भी करवाऊंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है। देखें, आपको मालूम है कि जैसे मास ऑफ अर्थ हो गया, मास ऑफ सन हो गया, ठीक है, जिनकी बहुत ज्यादा लार्ज वैल्यूज थी, ठीक है, अब उनको हम शॉर्ट फॉर्म में किस तरीके से लिखें, उसके लिए ये साइंटिफिक नोटेशन चीज है जिसके जरिए हम लोग वेरी लार्ज नंबर या फिर बहुत ही छोटे नंबर उनको हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस साइंटिफिक नोटेशन के अंदर बेसिकली 3 चीजें होती हैं। इसके अंदर एक कोफिशिएंट होता है, एक उसकी बेस होती है, बेस आपको याद मालूम होनी चाहिए कि बेस हमेशा 10 होती है, और उसके बाद आता है एक्सपोनेंट यानी जिसे हम पावर कहते हैं। पावर जो होती है वो आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो यहाँ तक ये साइंटिफिक नोटेशन का कॉन्सेप्ट था कि हम लोग लार्ज नंबर, वेरी लार्ज नंबर और वेरी स्मॉल नंबर्स को हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसका करेंगे एक न्यूमेरिकल। तो फ्रेंड्स, ये आपकी चैप्टर नंबर 1 में एक एग्जांपल आपको गिवन है पेज नंबर 17 पे। इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि इसे हम लोग कैसे करेंगे। देखें, ये मास ऑफ सन है आपके पास 2 और ये तकरीबन जो 30 जीरोस है। ठीक है, अब ये इतनी बड़ी वैल्यू है, अब हम इसको जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये बिल्कुल छोटी सी हो जाएगी और उसे रीड करना भी कितना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखें साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे। देखें, जाहिर सी बात है इस पूरी वैल्यू में यहां से यहां तक आपको कहीं डेसिमल पॉइंट नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। इसका मतलब यही होगा डेसिमल पॉइंट कहां होगा? सबसे लास्ट में। जब डेसिमल पॉइंट आपको वैल्यू में गिवन ना हो, इसका मतलब ये होता है कि जो डेसिमल पॉइंट है वो बिल्कुल सबसे लास्ट में होता है। ठीक है, अब आपने जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है ना, तो कैसे करेंगे? देखिए, आप स्टार्ट से देखेंगे। स्टार्ट में जैसे आपको सबसे पहला नॉन जीरो डिजिट मिले, क्या मिले? नॉन जीरो डिजिट। देखिए, आपने देखा सबसे स्टार्ट में पहला वर्ड ही आपको मालूम है कि नॉन जीरो डिजिट है, तो आपने उसके आगे सबसे पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद आपने क्या लगा देना है? पॉइंट। क्या लगा देना है? पॉइंट। ठीक है, उसके बाद अच्छा पॉइंट लगा दिया आपने, उसके बाद आपने एक जीरो लगा दिया। ठीक है, उसके बाद आपने बेस लगानी है। बेस क्या है? मैंने आपको बताया 10 होती है। ठीक है, और अब ये कितने जीरो थे? 30 जीरो थे, तो यहां पर कितनी जीरो पावर आ जाएगी? 30। अच्छा, अब ये 2.0 किसके बराबर होगा? ठीक है, 2.0 2 ही के बराबर होगा। ठीक है, तो आप इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 30 में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देख लेंगे इतनी बड़ी वैल्यू को हमने कितने लिख दिया? इतने शॉर्ट टर्म में। ठीक है, और यहां पर इसका यूनिट आ गया केजी। तो आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी बड़ी वैल्यू को जो है वो शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको बुक में यहाँ 2 जीरो नजर आ रहे होंगे। ठीक है, इससे कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जब 2.00 इक्वल टू 2 ही है। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 30 ही इसका आंसर है। ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे इसका एक और क्वेश्चन। ये है फ्रेंड इसकी एग्जांपल नंबर 2। अब देखिए इसमें आपको क्या गिवन है? कन्वर्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -31 किलोग्राम इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी आपको ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, अभी आपको किस में गिवन है? साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में। ठीक है, अब आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। देखें कैसे लिखेंगे। आपने देखें यहां पर याद रख ले, अगर पावर किस में हो? माइनस में। किस में हो? माइनस में। तो इसका मतलब ये होता है कि उतने जीरो आपने स्टार्ट करने हैं, स्टार्टिंग से उतने ही जीरो लिखने हैं। ठीक है, कितने जीरो हैं? देखिए पावर किस में? -31, तो कितने जीरो आएंगे? 31 जीरो, यानी जीरो, फिर एक जीरो के बाद आपको स्टार्टिंग में पॉइंट लगता है। फिर अब मैं ये 30 जीरो लिख देता हूं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो देख सकते हैं कि ये हमने स्टार्टिंग में कितने जीरो लिख दिए? 31। यहां लिख देते हैं हम, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद क्या है? 9.11, यानी अगर माइनस में आपकी पावर होगी तो पहले आपने उतने जीरो लिखने होते हैं, उसके बाद आपने जो नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं उनकी तरफ आना होता है।
तो 9 11 ये इसका आंसर आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, और अगर पॉजिटिव वैल्यू हो, यानी अगर पॉजिटिव पावर हो, ठीक है, 10 रेज़ टू द पावर जो अगर पॉजिटिव हो तो उसमें क्या करते हैं कि जो आपकी नॉन नेगेटिव वैल्यूज होती है स्टार्टिंग में पहले वो लिखते हैं, और एक फर्स्ट 9 जीरो डिजिट के बाद जो है वो आप पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, जैसे अगर मुझे इसी को कन्वर्ट करना है तो आपको मालूम है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको मालूम है कि अगर इसको, जैसे आपको ये वैल्यू गिवन होती और कहा जा रहा होता यहाँ पर 1 किलोग्राम है, कहा जा रहा होता कि इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, तो कैसे करते? देखिए मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट 9 जीरो डिजिट क्या है, यहाँ पर देखिए 9 है, तो 9 के बाद पॉइंट आ गया, उसके बाद ये 2 डिजिट्स आ गए। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर। अब स्टार्टिंग में कितने जीरो आ रहे हैं? 31 है, आपको मालूम है। अगर स्टार्टिंग में जीरो आ जाए तो फिर पावर नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, और 31 थे तो 31 हो गए, -31। और अगर बाद में जीरो हो, यानी नॉन नेगेटिव जो नॉन जीरो नंबर है उसके बाद जीरो हो, तो पावर हमेशा पॉजिटिव में आती है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था उसमें पावर पॉजिटिव में थी। ठीक है, तो आई होप कि ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इस सवाल को हम लोगों ने किस तरीके से करना है। ठीक है, तो ये साइंटिफिक नोटेशन है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, सही। तो आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गए होंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हमने सीखा कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है और आपको मैंने उसकी 2 एग्जांपल्स भी सॉल्व करवाई हैं। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।